ये आश्रम है स्वामी संप्रदानंद जी महाराज का। यहाँ पे उनका समाधि स्थल भी है, क्योंकि ये मेडिटेशन के रूप में जाना जाता था स्वामी संप्रदानंद जी महाराज का। और ये मेडिटेशन के रूप में जाना जाने वाला जगह जो है, यहीं पे समाधि स्थल है स्वामी संप्रदानंद जी महाराज का। उनका खड़ाऊ भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर में। और लंबे समय तक बंद रहा, इस लिहाज से भी दोस्तों देखिए, हम लोग आश्रम का वीडियो बनाए, थोड़ा कॉल ड्रॉप हो, मतलब कॉल आया किसी का, वीडियो क्लिक नहीं हो पाया। बट शॉर्ट में बताना चाहते हैं, ये जो त्रिकूट आश्रम था, यहाँ एक माता रानी तपस्या करती थी, प्रभा देवी कुछ ऐसे करके नाम थी माता की। उसके पहले भी ऋषि मुनि रहे। तो हम संक्षेप में चाहते हैं कुछ आप बता दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि उस समय वीडियो ड्रॉप हो गया, कट गया। तो अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये नॉर्मली स्वामी संप्रदानंद जी महाराज का आश्रम है। उनके द्वारा ये बहुत बड़ा एरिया में कहीं ना कहीं बनाया गया था। एक लंबी गुफा हुआ करता था पहले यहाँ पे, और गुफा में रह करके वो ईश्वर को प्राप्त हुए। और ईश्वर की प्राप्ति में उन्होंने एक लंबे समय से, चूँकि उनका 1899 के आसपास में उनका जन्म हुआ, इसके बाद वो पूरी तरह से कम उम्र में वो त्रिकूट पहाड़ में आ गए अपने गुरु के साथ। मैं उनका गुरु का नाम शायद भूल रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है कि गुरु इस त्रिकूट पहाड़ की गौरवमयी यात्रा को बढ़ाने का काम किया है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन जगह है। बाद बाकी हम लोग गुफा की ओर जाने का प्रयास करेंगे। लगता है कि गुफा तो अभी बंद होगा, क्योंकि जब से स्वामी संप्रदानंद जी महाराज का कहा जा सकता है कि निर्वाण प्राप्त हुआ जब उनको, इसके बाद उनकी सन्यासिनी हुई, एक शिष्या हुई, सॉरी प्रभा देवी ना, हाँ नहीं क्या है, हाँ भक्ति प्रभा, माफ़ी चाहूँगा, भक्ति प्रभा, माता भक्ति प्रभा वो रहा करती थी। वो भी लंबे समय तक यहाँ रहे। बहुत ज़्यादा बंगाली समुदाय के लोग यहाँ आया करते थे और त्रिकूट पहाड़ की एक इस गौरवमयी यात्रा में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहे थे। लेकिन जब से भक्ति प्रभा यहाँ से गई है, ये पूरा का पूरा आश्रम सूना सूना सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आश्रम की जो भी क्रियाकलाप था, जो भी कार्य विधियाँ होनी थी, सारी की सारी ठप हो गई। और ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये आश्रम कहीं ना कहीं त्रिकूट पहाड़ सिर्फ और सिर्फ रोपवे के नाम से जाना जाएगा, और ये आश्रम कहीं ना कहीं लोग भूल जाएंगे। मैं चाहता हूँ इसका संरक्षण प्राप्त हो जाए, और ताकि ये फिर आश्रम फल फूल सकता है। और जो हमारी भारत की जो छवि रही है और यहाँ की जो सनातन धर्म की जो व्यवस्था रही है आश्रम का, वो बना रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने खास करके झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा। साथ ही मैं इस देश की सबसे सुप्रीम पावर राष्ट्रपति महोदया जी से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कई मंदिर बनते और टूटते रहती है, लेकिन जो मंदिर है मैं चाहूँगा उसका थोड़ा सा देखभाल किया जाए और थोड़ा सा बेहतरीन किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए। हाँ, तो मैं बस इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहूँगा कि चैनल को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से हमारी जो बातें हैं, हमारा जो विचार है, ये आम सभी लोगों तक होते हुए सरकार तक पहुँचे, और फिर इस त्रिकूट पहाड़ की जो ये गौरवमयी जो व्यवस्था है, इसको फिर से एक बहुत बेहतर स्थिति में लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।